प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से ठीक 2 महीने पहले हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि आने वाले वक्त में ऐसे ही अगर स्लोली बट स्टीडीली हम लोग चलते रहेंगे तो एक वक्त वो भी आएगा कि नीट के एग्जामिनेशन से पहले हमारे टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स होंगे वो 600 के बैरियर को जरूर क्रॉस करेंगे। और आज आप सब ने मिलके ये साबित कर दिया कि जो कमिटमेंट हम लोगों ने लिया था कि साहब इस टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस आए, अलग अलग हालात आए, है ना। कोरोना का दौर झेलना पड़ा, है कि नहीं। इसी बीच में बंगाल में बाढ़ के भी हालत बन गई, तूफान बारिश सब हो गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हारी, हमारी हिम्मत नहीं हारी। और इसी का सिला है कि साहब इस कंसिस्टेंसी से काम करने की वजह से आज आप लोगों ने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है और धराशायी कर दिया है सारे बाउंड्रीज को, है ना, और सारे बैरियर्स को। यहां हम लोग डिटेल डिस्कशन बात करेंगे आज जुनून बैच में, जो आप लोगों का परफॉर्मेंस है, और उसको रिलेट करेंगे कि पहला टेस्ट जब आप लोगों ने दिया था तब क्या परफॉर्मेंस था, है ना। तो बहुत बहुत दिली मुबारकबाद आप सबको। आप जुनूनियंस ने साबित किया है कि आपके अंदर जबरदस्त जुनून है जो आज तक बाकी है, और सिर्फ बाकी नहीं, वो रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने नाम ही दिया था इस बैच का जुनून बैच, क्योंकि अगर जुनून है तो 4 महीने में भी, मात्र 4 महीने में भी टारगेट जरूर अचीव किया जा सकता है ना। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो कुछ बच्चों को मन में एक दुविधा थी कि अरे ये कह रहे हैं 4 महीने में कैसे कंप्लीट कर लेंगे चीजों को, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उसी पैटर्न पे हम लोग काम करते चले जा रहे हैं, और अभी तक में लगभग 7-8 टेस्ट हो गया अपना। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट हो गया पहला, और इंटीग्रेटेड टेस्ट में इतने मार्क्स, ये बहुत बड़ी बात होती है कि साहब 15 चैप्टर आप लोगों ने 15 चैप्टर का टेस्ट दिया और उसमें इतने अच्छे मार्क्स हैं, है ना। तो अगर इसी चीज को मेंटेन करेंगे तो 30 चैप्टर भी जब लेंगे, है ना, 45 चैप्टर भी जब लेंगे, और जब कंप्लीट सिलेबस लेंगे, फिर भी आपके मार्क्स इंशाल्लाह जरूर मेंटेन होंगे। बस इसी चीज को, इसी रिदम को मेंटेन करना है जो हमने आपसे कहा था कि डेली के डेली लेक्चर्स देखना है, कायदे से लेक्चर देखना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, नोट्स का रिवीजन करना है, जो डीपीपी आपको दी जा रही है उसको सॉल्व करना है, उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं वो पूछना है। अगर आपने इतना कर लिया काम ईमानदारी से, तो पक्का है कि रिजल्ट में परफॉर्मेंस अल्टीमेटली जरूर अच्छा होगा, और वही आज आपको दिख रहा है आपके रिजल्ट के फॉर्म में। क्लियर है। तो बहुत बड़ी बात है कि साहब आप लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अब अगर हम लोग इन पे निगाह डालें कि इस परफॉर्मेंस पे, तो अब देखो ये बच्चा कामिल फराज, इनके पहले टेस्ट में 302 नंबर थे, 302 नंबर, और आज 635 मार्क्स इन्होंने अचीव किया है। 720 में से 635, एक बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने अचीव किया है, और ये बहुत करीब है अपने नेक्स्ट टारगेट जो हम लोगों ने बनाया है, नेक्स्ट टारगेट 650 का, ये इसके बहुत करीब है ना। दूसरा इफ्तिखार एक बच्चा है, उसने 328 से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया 629 तक, ऑलमोस्ट। जरा इन दोनों के मार्क्स देखिए, इन लोगों ने अपने मार्क्स को लगभग डबल कर दिया, लगभग डबल कर दिया। कहां से कहां का ट्रांसफॉर्मेशन, आप सोच के देखिए। जब ये पहला टेस्ट हुआ था 300 नंबर का, तभी हम लोगों ने बोला था घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मार्क्स जितने भी कम आए बिल्कुल उससे परेशान नहीं होना, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते हमने बोला था कि 4 महीने बाद ये 600 आएगा, लेकिन आप लोगों ने उसी चीज को 2 महीने में अचीव कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये 300 से 635 पे पहुंचे, इफ्तिखार 328 से 629 पे पहुंचे। खुशनुदा, इनका परफॉर्मेंस शुरू में ही अच्छा था, 474 से ग्रेजुअली इन्होंने अपने आप को इंक्रीमेंट की तरफ ढकेला है और 621 पे आज हैं। रुखसार 422 से सफर स्टार्ट किया और आज 618 पे हैं। ये बच्ची जो है नाज़नीन, जरा इसको देखिए, ये इन्होंने नाज़नीन हमारे 296 से अपना सफर स्टार्ट किया था और आज 617 पे है। कितने कमाल की बात है, क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक बच्ची है अस्माउल हुस्ना, इसकी तो शुरुआत ही बहुत अल्टीमेट हुई थी, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई थी 535 से, फिर भी इन्होंने 610 अचीव किया है। इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को इन्होंने भी और बेहतर किया है। नाजिया, इन्होंने 434 से अपना सफर शुरू किया था और 610 पे अब ये हैं। और उसी तरीके से एक बच्ची है मशरिका, दैट उन्होंने स्टार्ट किया 479
609 से और आज ये हैं 608। तो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपके खुद एतमादी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके कंसिस्टेंट एफर्ट, इसकी वजह से आया है। हम मेंटर्स का काम सिर्फ गाइड करना है, आपको रास्ता बताना है। आपका काम हम पे फेथफुली भरोसा करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। हम जो बता रहे हैं उसको काम करते चले जाना है, उन कामों को करना है। जो स्ट्रेटेजीज हम लोग ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना है ना। जो बता रहे हैं वो पढ़ना है, जो जो मना कर रहे हैं उससे रुक जाना है, जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से पढ़ना है, तो जरूर ऐसे मार्क्स आएंगे। अब इनमें 2 स्टार परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं, वो इधर हैं। एक बच्चा है अभिषेक, ये आईआईटी का एस्पिरेंट है, जेईई एस्पिरेंट है ना। तो इनके जब टेस्ट होते हैं, ये इन्हीं के साथ ये टेस्ट देते हैं, और इस टेस्ट में चूंकि मैथ्स अपने पास अभी इनलाइटन ग्रुप पे अभी मैथ्स की फैकल्टी नहीं है, तो अभी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ही काम चला रहे हैं। तो ये बच्चा सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही टेस्ट दे पाता है। तो इसके जरा मार्क्स देखेंगे आप 2 सब्जेक्ट में। पहले टेस्ट में इनका मार्क्स था 243, 360 में 243, और धीरे धीरे उठाते उठाते देखो ये कहां लेकर के चला गया। 360 में 340 नंबर, सोच के देखिए। 360 में 340 आउट ऑफ 360, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी तरीके से एक और बच्ची है नूर फातिमा, हालांकि ये 600 से ऊपर नहीं है, बट मेरे नजदीक ये 600 से भी ऊपर है, इन सारे बच्चों से भी ऊपर इसका वेटेज है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा सोच के देखो, पहले टेस्ट में जो बच्ची स्टार्ट कर रही है 69 मार्क्स से, 69 मार्क्स से। ऐसा नहीं कि अगले ही टेस्ट में उसने जो 400 नंबर ला दिया, नहीं, ग्रेजुअल इंक्रीज किया। 69 मार्क्स, जस्ट 69 नंबर। सोच के देखो 69 मार्क्स का मतलब क्या होता है, लगभग 16 चौके 64, मतलब क्या 17 चौके 68, 17 सवाल 18 सवाल इसने किया था। 18 सवाल, 180 में से 18 सवाल किए होंगे लगभग, सोच के देखिए। और आज कहां है, 490 मार्क्स पे, लगभग 500 का बैरियर छूने वाली है बच्ची। कहां से स्टार्ट किया था, 69 मार्क्स से, और आज ये है 490 मार्क्स पे। तो ये दोनों बच्चे मेरे हिसाब से स्टार परफॉर्मर है। इनको और इनको भी बहुत ही दिली मुबारकबाद इन सब के साथ। तो आप लोगों ने हमारा सीना बिल्कुल फख्र से ऊंचा कर दिया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। हमें जब देखो, जब कोई भी टीचर काम करता है, एफर्ट लगाता है ईमानदारी से, अगर उसको रिजल्ट मिलता है तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो मोरली बूस्टअप होता है। जैसे आप बूस्टअप होते हो, हमारी पूरी टीम जो है वो बूस्टअप हो चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बस ऐसे ही लगे रहिए। अब यहां पे एक बात है कि ये तो वो बच्चे हैं जो 600 प्लस वाले हैं, बट ये भी वो स्टार परफॉर्मर हैं जो हालांकि अभी 600 से नीचे हैं, बट इनको भूल से भी ये नहीं सोचना है कि साहब हमारा तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कंसोल करने के लिए आपका नाम अलग से लिख दिया गया है और सब आपको खुश करने के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप 600 पार नहीं कर रहे, 590 पे हो, 595 पे हो, 580 पे हो, 550 पे हो, 560 पे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। हो सकता है कि अगले टेस्ट में आपके 650 नंबर आ जाए। किसने सोचा था ये बच्चा जिसने पहले टेस्ट में 302 नंबर लाया था, किसने सोचा था कि आने वाले टेस्ट में टॉप कर जाएगा, 635 लाएगा। ये बच्चा जिसने 328 नंबर लाया था, किसने सोचा था कि वो जो 629 नंबर पे पहुंच जाएगा। किसने सोचा था कि ये बच्ची जिसने 296 मार्क्स सिर्फ लाए थे, वो 617 का जो बैरियर है वो क्रॉस कर देगी, किसने सोचा था। बट ये है कंसिस्टेंसी, और आप लोगों के अंदर भी अगर कंसिस्टेंसी है और आप लोग अच्छे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बस कंसिस्टेंटली काम करना होता है। किसी की रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, उसकी वजह से अपने रिजल्ट में डेविएशन देखने को मिलता है। हम यही कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहिए। बाकी सारी सराउंडिंग की चीजों को अभी फिलहाल 3-4 महीने के लिए भूल जाइए। 4 महीने के बाद जो करना है वो करो, बट 4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, तो आपका परफॉर्मेंस जरूर और जरूर बिल्कुल सुधरेगा, बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा। तो आप लोगों को दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कमिंग सेशंस में, कमिंग टेस्ट में आप लोगों का परफॉर्मेंस जरूर सुधरेगा, जरूर बढ़िया होगा। बस जो कहा जा रहा है वो सुनो। लाइक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट किया, अभी 4-5 लेक्चर हुए। अब आपका काम क्या है, ये नहीं कि ये रिजल्ट देख करके परेशान हो जाना, ना, बिल्कुल उसको भुला देना है। और जस्ट जो हमने पढ़ाया कि साहब इतने चैप्टर, मतलब इतने लेक्चर्स हो गए, ये लेक्चर आपकी कॉपी में आया कि नहीं आया, ये पूछो अपने आप से सवाल। ये मत पूछो कितने मार्क्स आए, क्यों आए। अभी जो मैंने 4 लेक्चर पढ़ाए, क्या वो चारों लेक्चर आपकी कॉपी में है, या 3 लेक्चर पढ़ाए वो तीनों लेक्चर आपकी कॉपी में है, पहला सवाल। अगर वो तीनों कॉपी में है, क्या उसका रिवीजन किया, दूसरा सवाल। अगर रिवीजन किया तो डाउट आया, तीसरा सवाल। अगर डाउट आया तो चौथा, मतलब डाउट आया तो क्या डाउट आपने हमसे पूछा, चौथा सवाल। क्या डीपीपी सॉल्व किया, पांचवा सवाल। क्या डीपीपी देखा,
ये सारे सवाल हैं। अगर इन सारे सवालों का जवाब आपके पास है तो मैं गारंटी देता हूं कि कमिंग टेस्ट में आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप सब बहुत शानदार बच्चे हो। ये सारे बच्चे जो हैं, ये सब बच्चे उस लेवल के हैं, उनके पास इतना पोटेंशियल है कि जो 600 का बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इनका नीट में परफॉर्मेंस जो हम लोगों को उम्मीद है वो तो सब कुछ डिपेंड करता है एट द डे आपका क्या परफॉर्मेंस है, इस पे मैटर है, इस पे सारी बातें आती हैं कि आपका सारा तैयारी था, सब कुछ आता था, आप एग्जाम हॉल में ही नहीं जा पाए, कुछ दुर्घटना हो गई आपके साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिल करके एक रिजल्ट बनाती हैं। खैर, इसके अलावा ये दोनों बच्चियां हैं, इन सबको बहुत दिली मुबारकबाद। इनका जो अब तक का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ये वो बच्चियां हैं जो 11th क्लास में अभी हैं, है ना, और ये हैं 2022 के कंटेस्टेंट। ये सब बच्चे तो अभी 2021 वाले, ये 11th में, जस्ट अभी 12th में आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप सबका परफॉर्मेंस ऐसे ही मेंटेन रहा, आप लोगों ने इसी चीज को मेंटेन किया और रिजल्ट देंगे, तो ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में है, जैसा अभिषेक भी अभी जो 11th क्लास में, ये 12th में जाने वाला है ना, तो ये सब बच्चे वो हैं जो आपको फॉलो करेंगे। मतलब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सच में अगर वो भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं तो सच में हम लोग भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग हो जो इंस्पायर करोगे अपने जूनियर्स को, क्लियर है। उसी तरीके से ये फिर फ्रंट से लीड करेंगे, ये अपने जूनियर्स को जो है इंस्पायर करेंगे। और हम ये बात साबित करेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक बेहतर एनवायरनमेंट देंगे और इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म एक सेट करेंगे। हमने आपसे शुरू से ही कहा था, हमारी एक कोशिश थी, है ना, कि धीरे धीरे टीम बनता चला जाए और हम लोग मेहनत करते चले जाएं। तो अभी हम लोगों ने जो अपना सफर स्टार्ट किया था, कि मैं था, पैकर सर थे, इरशाद सर थे, 3 लोगों ने अपना सफर स्टार्ट किया था मिल करके, है ना। अब अभी एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 से 4 हो गई है और अब अपने ग्रुप में एक बेहतरीन टीचर की एंट्री होने वाली है। मजहर सर फिजिक्स में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस होंगे। तो अभी तो नीट के बैच को दोनों मिलकर के पढ़ाएंगे, आने वाले टाइम में कोई आईटी पढ़ा लेंगे, कोई नीट पढ़ा लेंगे। ये भी बेहतरीन शानदार टीचर हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको इनका लेक्चर जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो बस कहने का मतलब यह है बेटा, कंसिस्टेंटली लगे रहना है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है और समझना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपका एफर्ट ही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच इतना बूस्टअप हम सबको करने के लिए, और ये रिजल्ट आप सबको तो जरूर बूस्टअप करेगा, है ना। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मिलते हैं अगले टेस्ट के रिजल्ट के डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।